Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. All students of class 6, good morning to all of you. Hopefully you all will be fine. Okay students, as you know from page number 56 we have started the chapter atom and its structure. And we have done many of the topics of this chapter. Now today we are going to do its last topic from page number 61. Please look into the page number 61. Today we will do the topic that is about isotopes. Now what are the isotopes? Okay, isotopes, atom is missing a neutron or has an extra neutron. That type of atom is called an isotope. ठीक है, यानी कुछ एटम ऐसे होते हैं जिसमें एक न्यूट्रॉन कम होता है या न्यूट्रॉन जो है इसमें ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो ऐसे आइसोटोप्स को ऐसे एटम्स को हम आइसोटोप कहते हैं. और सिंपली कैन से simply you can describe this thing in this way, that if the atomic number is same and mass number is different. What I'm saying, that if the atomic number is same and the mass number is different, then these type of atoms are called as isotopes. यानी कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन इनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. Hydrogen have three type of isotopes. Protium, just like as for information I'm telling you, protium, deuterium, tritium. ठीक है, प्रोटियम में जो है अच्छा एक और चीज़, ठीक है ना, आइसोटोप्स क्यों बनते हैं? आइसोटोप्स बनते हैं न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के चेंज होने की वजह से. ठीक है ना, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन दूसरे आइटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होता है जिसकी वजह से आइसोटोप्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक इन प्रोटियम. ठीक है, प्रोटियम में क्या होता है कि प्रोटियम में जो है कोई न्यूट्रॉन नहीं है. ठीक है, प्रोटॉन इज़ वन, नो न्यूट्रॉन, राइट. बट इन ड्यूट्रियम दिस प्रोटॉन इज़ वन एंड न्यूट्रॉन इज़ वन. एंड इन ट्रीटियम, ठीक है, ट्रीटियम देयर इज़ वन प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन्स. ठीक है, देखिए तीनों आइसोटोप से, तीनों हाइड्रोजन की आइसोटोप से, और तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से उनका मास नंबर ऑटोमेटिकली चेंज होगा. एज यू नो दैट द फार्मूला ऑफ मास नंबर इज़ इक्वल टू P + n. ठीक है ना, यानी हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जब हम प्लस करेंगे प्रोटियम में, अगर हम प्लस करेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो 1 आएगा. इस तरह ड्यूट्रियम में हम प्लस करेंगे तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दैट विल बी 2. ठीक है, अगर हम ट्रीटियम में चेंज करेंगे, प्लस करेंगे हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो दैट विल बी P = टू and that will be equal to 1 + 2, that will be equal to 3. Okay students, these are the examples of protium, deuterium, tritium I have given you. इस तरह की और एग्जाम्पल्स भी होती हैं आइसोटोप्स की, मैंने आपको आसानी के लिए एग्जाम्पल दिए हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स. आइसोटोप के यूजेस की तरफ जाते हैं. बहुत सारे यूजेस हैं आइसोटोप्स के. फॉर एग्जांपल इन मेडिसिन्स isotopes play a great role. For example like as cobalt 60 is used for radiotherapy. ठीक है ना, रेडियोथेरेपी का जो एक प्रोसेस होता है, टेस्ट होता है, उसमें जो है कोबाल्ट 60 को यूज़ करते हैं. आयरन 59 इज़ यूज इन स्टडीज़ ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म. ठीक है, जो एक मेटाबॉलिज्म सेल्स के ब्रेक होने और बनने का एक प्रोसेस होता है. ठीक है, तो आयरन की जब हम आयरन का इंटेक करते हैं तो आयरन का जो मेटाबॉलिज्म होता है इसमें आयरन 59 जो है वो वर्क करता है, वो काम करता है, उसकी ज़रूरत होती है. रेडियम 186 इज़ यूज फॉर पेन रिलीफ इन बोन कैंसर. ठीक है, जब आपको पता है कि जब बोन कैंसर होता है तो पेशेंट को जो है बहुत पेन होता है, तो रेडियम 186 जो है इसमें रिलीफ देता है, आराम देता है ऐसे पेशेंट्स को. नेक्स्ट इज द आयोडीन 123 इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ थायराइड फंक्शन. ठीक है, थायराइड फंक्शन आपको पता है कि हम जो थायराइड ग्लैंड होते हैं, ठीक है, थायराइड का जो फंक्शन होता है, थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन होता है उसमें जो है आयोडीन 123 के फंक्शन को मालूम करने के लिए या कोई प्रॉब्लम है इसको मालूम करने के लिए आयोडीन 123 काम करता है. ठीक है, अच्छा, थैलियम 201 इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड अदर हार्ट कंडीशन सच एज हार्ट मसल डेथ. ठीक है ना, तो थैलियम 201 जो है ये कोई एक कोरोनरी डिजीज़ हो उसमें हेल्प करता है. ठीक है, या फिर उसको डायग्नोज करने में हेल्प करता है, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम्स हो तो उसमें जो है ये काम आता है. ओके स्टूडेंट्स, okay, this is all about the isotopes and the uses of isotopes and the examples of isotopes like protium, deuterium, tritium I have told you. ठीक है, ये टॉपिक है आपका, लास्ट टॉपिक है. वी हैव फिनिश द चैप्टर स्टूडेंट्स. ठीक है, बहुत डिटेल में हमने चैप्टर पढ़ा है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द होमवर्क. होमवर्क की तरफ चलते हैं हम. ठीक है ना, आज के लिए होमवर्क क्या है आपका? टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू ओनली वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, इससे पहले 10 क्वेश्चन कर चुके हैं आप. क्वेश्चन 11 है. क्वेश्चन 11 इज दैट डिफाइन आइसोटोप्स, राइट टू यूजेस ऑफ आइसोटोप्स. ठीक है,
क्या है क्वेश्चन, डिफाइन आइसोटोप्स, डेफिनेशन लिखनी है और राइट यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द आंसर स्टूडेंट्स। आंसर देखिए, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। आइसोटोप्स, एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। ठीक है, यानी ऐसे एटम जो कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी जेड सेम होता है, और मास नंबर डिफरेंट होता है, यानी ए, मास नंबर यानी ए, ठीक है, वो डिफरेंट होता है। उसे ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे एटम्स को कहते हैं हम आइसोटोप्स। ठीक है, अच्छा आइसोटोप्स क्यों बनते हैं ये भी मैंने नेक्स्ट लाइन में बता दिया है आपको। ठीक है, ये भी आप लिखेंगे साथ में, उसी पैराग्राफ में ऐड कर लें या नेक्स्ट लाइन में लिख लें आप, इट्स अप टू यू। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज इन आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप्स में क्या चेंज होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होते हैं। यानी लाइक आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटियम में एक न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन्स है। के लिए आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से ही आइसोटोप्स जो है किसी एटम के वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी आइसोटोप की फॉर्मेशन में। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन के आइसोटोप्स भी होते हैं, क्लोरीन के आइसोटोप्स भी होते हैं, ठीक है ना, यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं। सो दीज आर द फेमस आइसोटोप्स। ओके, now let's move towards this next part. Write the uses of isotopes. अच्छा, uses of isotopes, 2 uses पूछे हैं, तो I have given you the points. Rhenium 186 is used for pain relief in bone cancer. Iodine 123 is used for diagnosis of thyroid function. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 easy uses हैं जो मैंने आपको जो है यहाँ लिखी है मैंने। Okay students, so please do this last question in your general, neat and clean. Okay, ठीक है, अच्छे से करिएगा इसको। Now let's move towards the objective. ठीक है, हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है, अब हम मूव करते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी बहुत ईजी है इस चैप्टर के। फॉर द ऑब्जेक्टिव प्लीज लुक एट द पेज नंबर 63 in your book. Okay, I am reading from here. Okay, question is given here, choose the correct answer. The basic unit of matter is dash, proton, neutron, electron, atom. These are the 4 options given here. So the right answer is atom. The basic unit of matter is atom. Number 2 point, isotopes used in radiotherapy is dash. Cobalt 60, okay, uranium 238, cobalt 60, cobalt 14, none of these. These options are given here. The right answer is cobalt 60. Number 3 point, the difference between the mass number and the atomic number of an atom gives the number of dash. ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज न्यूट्रॉन। ठीक है ना, ए माइनस जेड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 4th पॉइंट इज एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड डैश। ठीक है, इट इज द डेफिनेशन, दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। ओके, ऑप्शंस गिवन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड आइसोटोप्स। सो द राइट आंसर इज द आइसोटोप्स। ओके स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट पॉइंट का जो आंसर है वो एटम है। फर्स्ट पॉइंट का आंसर एटम, नंबर 2 का कोबाल्ट 60, नंबर 3 न्यूट्रॉन्स, नंबर 4 isotopes. Okay, these are the 4 MCQs type of sentences given in your book, so you have to do this in your neat journals. ठीक है, बुक में नहीं करना इसको, बुक में तो कर लें आप, लेकिन जर्नल्स में ज़रूर करना आपने, जर्नल्स में भी आप इसको राइट डाउन करेंगे। ठीक है, तो नाउ विद ऑब्जेक्टिव वी हैव फिनिश द चैप्टर। ठीक है, हमारा चैप्टर ये फिनिश हो गया स्टूडेंट्स। प्लीज़ डू कंप्लीट योर वर्क एंड सेंड योर जर्नल्स फॉर चेकिंग टू द स्कूल। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ जो आपके आसानी के लिए मैंने की है, एज वी हैव फिनिश द चैप्टर, सो फॉर योर कन्वीनियंस I have attached question number 1 to 11 in this lecture. Okay, and with this, after this lecture I will send you the pics of these all questions. Okay, तो जिन स्टूडेंट का काम नहीं है, कोई क्वेश्चन मिस हो गया तो आप कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लगे सी डिफाइन एटम, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट द एटॉमिक नंबर कंसिस्ट, डिफाइन दैम। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 नज़र आ रहा है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी नज़र आ रहा है। ठीक है ना, वैसे आप होपफुली कर चुके होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स का मिस हुआ है, किसी भी रीज़न की वजह से मिस हुआ है, तो वो जो है इन क्वेश्चंस को दोबारा से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई हैव अटैच ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द 1 to 11 क्वेश्चंस and the objective in the last of the lecture, so you can do it. Okay, and if you have any problem then you can ask me. ठीक है, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ भी चुके हैं और बहुत अच्छे से हम कर भी चुके हैं, सो दैट्स वाई आई एम नॉट रिपीटिंग। ठीक है, तो अच्छा, वन मोर थिंग, प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट योर राइटिंग का बहुत ख्याल रखिएगा, राइटिंग बहुत अच्छे से करिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, राइटिंग जो है बहुत जो है रफ हो जाती है बाज़ दफ़ा। डायग्राम अच्छे से प्रॉपर्ली ड्रॉ करिएगा, अलग पेज नंबर 56 पे डायग्राम ड्रॉ करनी है आपने। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस की डायग्राम ही ड्रॉ करनी है। आप देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, आप ये करना है क्वेश्चन, उसको अच्छे से राइट डाउन करना है। आप स्क्रीन को स्टॉप करके
आप वहाँ से देख के आप जर्नल्स पे राइट डाउन कर सकते हैं, या अगर मैं जो पिक सेंड करूँगी आप उससे भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक यू विल नॉट फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन डू इट ईजिली, ठीक है। आई होप दैट यू हैव एन्जॉयड द चैप्टर। चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत इन्जॉय किया होगा आपने। अगर कोई टॉपिक किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो लेक्चर हैं यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स जो है वो अपलोडेड हैं, आप किसी वक्त भी दे सकते हैं, अवेलेबल है। आप किसी वक्त भी जो है इसको आप दोबारा से जो है ना आप सुन सकते हैं, दोबारा से आप समझ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। वन मोर थिंग दैट यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन बाय योर एल्डर्स एंड होपफुली दे विल फील हैप्पी टू गाइड यू, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। और आप स्कूल में अगर जैसे आजकल फिजिकली ज़ाहिर नहीं आ सकते तो अभी आप उनसे भी थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं, या आप उनसे भी ऑनलाइन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो इशू, ओके। सो यू हैव टू लर्न ऑल दिस क्वेश्चंस, okay. In this chapter there's the बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द एटम एंड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ स्ट्रक्चर से याद आया, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन के जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, जब स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं इसके जब क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, तो यू हैव टू यूज़ द कंपास, ठीक है ना। आपने कंपास यूज़ करना है, राउंड अपने अच्छे से बनाना है, न्यूक्लियस ज़रूर ड्रॉ करना है। सेंटर में सबसे बीच में जो सेंटर में जो है न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिटल्स होंगे। बस दफ़ा बच्चे क्या कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस को ही ऑर्बिटल शो कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस नहीं शो कर रहे, वो जो अंदर का सेंट्रल सर्कल आ रहा है उसी को वो ऑर्बिटल शो कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। सो यू कैन फाइंड ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फ्रॉम पेज नंबर 59। देखिए 59 पेज पे आपको और सारे जितने मैंने होमवर्क में दिए हैं सब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। सो होपफुली यू विल हैव नो प्रॉब्लम, आप वहाँ से देख के कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यू कैन सी द क्वेश्चन अबाउट आयन के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये थोड़े थोड़े पार्ट्स में मैंने करके दिया है, आपको दिखाया इसको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली जो है क्लियर हो, ठीक है, देखना क्लियर हो, इसको आप इजीली अच्छे से कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट कैटाइन, एग्जाम्पल्स ऑफ कैटाइन, ठीक है, एनाइन, ये सब है, आप पढ़ा भी है आपने, ठीक है। और ये सब ये आप है, ठीक है। इट वॉज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। एंड नाउ टुडे वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, डिफाइन आइसोटोप्स, ये दोबारा आगे भी अटैच कर दिया है मैंने, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है इसका, ठीक है। आइसोटोप्स की डेफिनेशन है, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज इन आइसोटोप्स, ये आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होते हैं, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स हैं ये, ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी ओवर द स्क्रीन। After this, from page number 63, you can do the objectives are written in your book students, ठीक है। I have explained it, you have marked the right answers I think, okay students। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव करने हैं, ऑब्जेक्टिव करने के बाद आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, राइट। प्लीज़ कंप्लीट योर चैप्टर, देन सेंड इट फॉर चेकिंग टू द स्कूल, okay students। Otherwise late work will be written over your journals without checking, so I think you will not like it. So please send your journals for checking to the school, and from the next lecture inshallah we will start the new chapter, then I will guide you, okay। Thank you, take care, Allah Hafiz.